मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो है सभी पैसेंजर्स के लिए जो लोग ट्रेन से ट्रेवल करते हैं। और मुझे नहीं लगा कि आज के टाइम में ऐसा कोई होगा जो ट्रेन से ट्रेवल ना कर रहा हो। आज नहीं तो कल सबको नीड आएगा, तो वीडियो कंप्लीट देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। इस वीडियो में सीखेंगे तत्काल वेटिंग के बारे में। सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं, तत्काल टिकट बुक कब किया जाता है, उसकी टाइमिंग क्या है। जैसे आपको पता होगा, एसी क्लास की जो टाइमिंग है तत्काल कोटा के अंदर, और सुबह के 10 बजे, और नॉन एसी यानी स्लीपर क्लास की जो टाइमिंग है सुबह के 11 बजे। हाँ, यहाँ बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि प्रीमियम तत्काल का टिकट का टाइमिंग क्या है। देखो, तत्काल टिकट और प्रीमियम तत्काल टिकट दोनों का टाइमिंग सेम है, बस आपको वहां पे कोटा चूज करना होता है कि आप किस कोटा में टिकट को बुक करने जा रहे हो। ठीक है, अब यहाँ पे बड़ा कंफ्यूजन ये है लोगों के अंदर कि अगर हम तत्काल टिकट बुक कर रहे हैं, ठीक है, तत्काल टिकट बुकिंग के टाइम अक्सर आप इस प्रॉब्लम को बहुत लोग फेस करते हैं कि वहां पे प्रोसेसिंग एंड लोडिंग का इशू देखने को मिलता है। इस टाइम पर लोडिंग होते होते वहां पे आपका टिकट वेटिंग में चला जाता है। जब आपका तत्काल वेटिंग मिल चुका है ना, बुकिंग करते करते वेटिंग में चला गया, तो क्या अब उस टिकट पर हम ट्रेवल कर सकते हैं या नहीं, यात्रा कर सकते हैं या नहीं, ऐसे बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं उस टिकट को लेकर। देखो, वीडियो कंप्लीट देखिएगा, स्किप मत कीजिए। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है मेरा कि अगर आपको इस वीडियो से जरा सा भी कुछ सीखने को मिल रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर फर्स्ट टाइम है चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। देखो, तत्काल की टाइमिंग तो आपने समझ लिया, तत्काल का वेटिंग के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तत्काल वेटिंग पे ट्रेवल करना अलाउड है या नहीं। देखो, अगर आईआरसीटीसी का रूल्स देखें ना, तो आईआरसीटीसी रूल्स में ऐसा आपको कहीं भी मेंशन नहीं मिलेगा कि आप वेटिंग टिकट पर यात्रा कर सकते हो। अभी पिछले कुछ महीनों के अंदर एक न्यू रूल्स लाई गई थी जिसमें काउंटर वेटिंग टिकट पे अलाउड नहीं था ट्रेवल करना। लेकिन मतलब क्या ही कहा जाए, हमारा इंडिया है, हमारे इंडिया में इतना ज्यादा पॉपुलेशन है कि उसकी वजह से स्टेट भी क्या करेगा, फाइन करके घुसा रहा कि जाओ ट्रेवल करो। बट उस चीजों को हम साइड करते हैं। हमारा जो मेन टॉपिक है वो है तत्काल वेटिंग के बारे में। अब देखो, अगर आपका तत्काल वेटिंग मिला हुआ है, देखो तत्काल वेटिंग यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपका कितना नंबर तक मिला हुआ है। अगर आपका तत्काल का वेटिंग जो मिला है वहां पे TQWL 1 या 2 या 3 या 4 ऐसा मिला हुआ है, तो यहाँ पे ना 90% चांस है कि आपका जो टिकट है वो कंफर्म हो जाएगा। बट अगर वही आपका तत्काल वेटिंग टिकट अगर आपका 10 है, 12 है, 13 है, 14 है, 15 है, तो फिर उस टिकट पर मैं श्योर नहीं हूँ कंफर्म होगा। लेकिन हाँ, आपको एक चीज और अपना ओपिनियन देना चाहूंगा कि आप उस टिकट को खुद से कैंसिल भी ना करें, आप वेट करें चार्ट प्रिपरेशन होने तक, क्योंकि देखो आपके पास और कोई ऑप्शंस भी नहीं है। और तत्काल वेटिंग टिकट ये जल्दी क्लियर इसलिए नहीं होता है कि अगर आप सोच के देखो, कोई भी तत्काल टिकट बुक करेगा तो वो बिफोर 24 आवर्स टिकट बुक करेगा, राइट? क्योंकि आप तो 2 दिन पहले एडवांस में टिकट बुक नहीं कर सकते। तत्काल का मतलब तत्काल मतलब हमें अर्जेंट कहीं जाना हो, हम उस कंडीशन में टिकट को आज बुक कर रहे हैं। ठीक है, मतलब कल जाना है तो आज बुक करेंगे, यानी कि 24 आवर्स बिफोर। तो अगर कोई टिकट बुक करेगा तो वो कैसे चांस है को कैंसिल करेगा। तो यहाँ पे अगर आपका टिकट TQWL 5 के अंदर है, जैसे कि 3, 4, 2 ऐसे है, तो उसका 90% चांस है कंफर्म हो जाएगा। ऐसे उसमें मतलब क्या होता है ना, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि वो मतलब नहीं ट्रेवल कर पाते हैं किसी भी रीजन से, मतलब कुछ भी हो सकता है ना। तत्काल कोटा तो हर लोग ट्राई करते हैं। लेकिन अगर आपका टिकट तत्काल वेटिंग में 5 के ऊपर, जैसे कि 7, 8, 9, 10 इतना तक है, तो ये भी टिकट ना कभी कभी कंफर्म हो जाता है। लेकिन 10 के ऊपर है तो फिर इसमें मैं श्योर नहीं हूँ। बट मैं आपको पहले ही बोला कि आप टिकट को कैंसिल ना करें, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कैंसिल ना करें। देखो, इसमें क्या होता है कि ऑनलाइन टिकट है, चार्ट प्रिपरेशन के बाद अगर वो टिकट फाइनल कंफर्म हो जाता है तो फिर आपका जो टिकट है आप उस पर यात्रा कर सकते हो, बिल्कुल वैलिड माना जाएगा। लेकिन चार्ट प्रिपरेशन के बाद अगर वो टिकट फुल एंड फाइनल वेट लिस्टेड रह जाती है तो वो टिकट ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। आपको मैनुअली कैंसिल करने की कोई भी जरूरत नहीं है, और ना ही आप उस टिकट पर ट्रेवल कर सकते हैं। बहुत लोग ये भी सोचते हैं कि चार्ट मतलब मैं टिकट ले लिया हूँ तो अब मुझे ट्रेवल तो करना ही करना है, चाहे टिकट कंफर्म हो या ना हो। बट ऐसा गलती मत कीजिएगा, वो टिकट वैलिड नहीं माना जाएगा, आप विदाउट टिकट माने जाओगे। क्योंकि ऑनलाइन ये टिकट पर ना वेटिंग पर अलाउड नहीं है ट्रेवल करना, ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाता है चार्ट बनने के बाद। तो आप ये भूल से भी मतलब ट्रेवल करने की उस टिकट पर कोशिश मत करना, बुरी तरीके से फंस सकते हो। हाँ, यहाँ पे एक चीज और बता दूं, ऐसे बहुत सारे यूजर्स हैं जो कि खुद से टिकट ना बुक करके वो किसी साइबर कैफे से टिकट बुक करवाते हैं। तो अगर आप साइबर कैफे से तत्काल टिकट बुक करा रहे हो और आपका तत्काल का वेटिंग मिल गया है, तो फिर आप उसको तुरंत बोलो कि हमारा टिकट कैंसिल कीजिए, और जो भी चार्ज कैंसिलेशन चार्ज जो भी लगेगा, जैसे स्लीपर क्लास का होगा तो 60 रुपये कटेंगे, और एसी क्लास का होगा तो 60 रुपये प्लस GST उसमें लगेगा। ठीक है, तो आप उस चार्ज को उसको अवॉइड कीजिएगा, और बाकी जो पैसे आप उससे तुरंत रिफंड लीजिएगा। क्योंकि वो लोग गुमराह करने की कोशिश करते हैं यूजर्स को। वो लोग बताते हैं कि ये रिफंड नहीं आता है, आपको ट्रेवल कर सकते हो, आप यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, और आप तो बस टिकट लेते निकल जाते हो। हाँ, सही में ट्रेवल कर सकते हैं, हमारा टिकट तो है, लेकिन वो टिकट वैलिड नहीं होता है। ऑनलाइन वेटिंग टिकट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये रूल्स ना तत्काल वेटिंग पे भी काम करेगा ऑनलाइन होगा तो, और आप नॉर्मल जो टिकट बुक करते हैं ऑनलाइन उस पर भी काम करेगा। मतलब ऑनलाइन किसी भी टिकट पर आप यात्रा नहीं कर सकते, ये चीज आप माइंड में सेट कर लीजिए, चाहे कोई भी कितना कुछ कहे।
हमें वेटिंग टिकट पर यात्रा नहीं करना है तो नहीं करना है, ठीक है। आई होप कि फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा कि हाँ तत्काल वेटिंग टिकट कितना नंबर तक कंफर्म हो जाता है। और फिर भी कोई कंसर्न या कंफ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन खाली है, कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं फ्रेंड्स एक नए वीडियो में। सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोज। थैंक यू।